हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि 3 मंथ स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए जब भी हम प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब इस वीडियो को बहुत एक्सटेंसिवली हमने बनाया है, रिसोर्सेज बताए हैं। अगर ऐसा आपका कोई छोटा सा डाउट या क्वेरी है जो रह जाता है तो फिर अपना कॉलेज का टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। वहाँ पर हमने एक फॉर्म निकाला हुआ है, क्वेरीज एंड डाउट्स रिलेटेड टू प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, उसको जाकर आप भर सकते हैं। एंड मैं पर्सनली आप लोगों के सारे डाउट्स जो है उनको चेक कर रही होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली जाकर भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। अब वीडियो की शुरुआत से पहले जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि प्लेसमेंट का जो सीजन होता है वो आपके कॉलेज डिग्री का लास्ट ईयर होता है, यानी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए 4th उनका फाइनल ईयर जो होता है वो प्लेसमेंट ईयर होता है। अब हम यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं वो एक 3 मंथ स्ट्रैटेजी है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए कंपनीज थ्रू आउट द ईयर आती रहती हैं, तो उसको हम जरूर चेकआउट करें। अपनी जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन है उसको कुछ महीने करके छोड़ ना दे, उसको अगर आप थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो बिल्कुल साल के एंड में अपने लिए रिक्रूटमेंट करती हैं। अब वीडियो की शुरुआत से पहले कुछ मैं अजम्पशंस बता दूं जिनको अज्यूम करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। सबसे पहला अजम्पशन तो ये कि आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिसमें आप अपने इंटरव्यूज देना चाहते हैं। वो आपके लिए C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जावास्क्रिप्ट हो सकती है या कोई और लैंग्वेज हो सकती है। दूसरा अजम्पशन मैंने ये लिया है कि अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आपने शुरू नहीं किया है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने शुरू कर लिया है, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। और वो जो एक्स्ट्रा टाइम उनके पास बचेगा इस 3 मंथ स्ट्रैटेजी के हिसाब से, उसको कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने में, या फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा रिवाइज करने में, या फिर बेटर प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे के लिए बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा अजम्पशन जो मैंने लिया है कि स्टूडेंट्स की समर वेकेशन चल रही हैं, वो स्टूडेंट्स जो अभी 3rd ईयर से 4th ईयर में जाएंगे, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में उनको छुट्टियां मिल गई हैं, तो फिर आप फुल टाइम प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैंने ये सोचकर इस वीडियो को बनाया है। इसके अलावा अगर आपके कॉलेजेस चल रहे हैं या अभी सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत प्रायोरिटीज को अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं। और कॉलेज में जनरली यही रहता है कि प्रायोरिटी में जो आप ऊपर 2 चीजें डालते हैं वो तो 100% आप उनमें दे पाते हैं, नीचे वाली 3-4 में आप 50-60%, 70% तक दे पाते हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट को और अपनी CGPA को ऊपर प्रायोरिटी में डालेंगे तो डेफिनेटली दोनों अचीवेबल हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने 3 मंथ प्लान की फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं एक बार एसेंशियल्स की, यानी ऐसी चीजें जो प्लेसमेंट के लिए आपको करनी पड़ेंगी अगर आप अच्छी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। इनमें से सबसे पहले आते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, दूसरे आते हैं हमारे 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स, तीसरे आता है हमारा प्रोजेक्ट, चौथा आता है हमारा रेज्यूमे, एंड 5वीं चीज जिसको हम कर रहे होंगे बार बार वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। अगर आपके पास 3 महीने हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आपको 2.5 महीने DSA पर लगाने चाहिए। इतना ज़्यादा टाइम क्यों? क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon जैसी कंपनी आपके पास आ रही है, चाहे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, अगर वो 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज लेगी तो उनमें से एटलीस्ट 5 राउंड के अंदर आपसे DSA ही पूछा जाएगा या उसी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं तो आपसे 4 राउंड्स के अंदर वो चीज़ें पूछी जाएंगी। पर मैक्सिमम राउंड्स प्लेसमेंट्स के अंदर हो गए या इंटर्नशिप्स के अंदर हो गए। जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं वो DSA पर बेस्ड ही रखती हैं। आप उसमें कोडिंग राउंड मिला लीजिए, आप उसमें इंटरव्यू राउंड मिला लीजिए। अब DSA को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इजी रिसोर्स हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, विच इज 375 क्वेश्चंस की ये DSA शीट। इसके अंदर 375 क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन आप हर दिन करेंगे तो 2.5 महीने के अंदर ये सारे के सारे एसेंशियल क्वेश्चंस आप कर लेंगे। और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने होते हैं प्लेसमेंट की तैयारी कर ले। इस शीट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो इजी, मीडियम, हार्ड कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हैं। कौन सी कंपनी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपको दिया हुआ है। हर क्वेश्चन पर कितना आपको टाइम लगाना है ये भी आपको दिया हुआ है। इसके साथ साथ इस पूरी शीट को आपको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा। अब इस शीट को आपको अपनी 3 मंथ स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैसे करना है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे होंगे। सबसे पहले 1.5 महीना हम सिर्फ डेडिकेटेड DSA पर ही लगाएंगे, यानी उस महीने में सिर्फ शीट के हमें सवाल सॉल्व करने हैं। जितने मैक्सिमम सवाल हम सॉल्व कर पाए उतना अच्छा है। कोशिश करिए मीडियम लेवल तक तो आप बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर लें। उसके बाद जो लास्ट का 1 महीना बचेगा इस 2.5 महीने में से, उसमें आप DSA के सवाल कर रहे होंगे, यानी 5 सवाल पर डे, प्लस उसके साथ साथ हम बना रहे होंगे एक प्रोजेक्ट। तो 30 दिन एक काफ़ी अच्छा खासा टाइम होगा अगर 3 महीने हैं हमारे पास एक प्रोजेक्ट के ऊपर डेडिकेट करने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट को आप बना सकते हैं और इसी प्रोजेक्ट को हम अपने रेज्यूमे के अंदर लिख रहे होंगे।
कोशिश करिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हल्का सा सिंपल हो, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है उसके साथ आप इसको कंटिन्यू कर पाएं। अब जब हम यहाँ पर 1.5 महीने की बात कर रहे हैं, उसमें मैं अज्यूम कर रही हूँ कि डीएसए के आप सिर्फ 5 ही सवाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा सवाल कर सकते हैं, या आप मान लीजिए 7 सवाल पर डे कर रहे हैं, 8 सवाल पर डे कर रहे हैं, तो आपका ये जो टाइम है वो और भी कम हो जाएगा। तो आप अपना प्रोजेक्ट जल्दी बना सकते हैं, या फिर डीएसए के ज़्यादा सवालों को जल्दी कवर कर सकते हैं। तो कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। सेकेंड एसेंशियल जिसकी हम बात करेंगे वो है थ्योरी टॉपिक्स। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं हमें कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट्स के लिए। अगर आप नॉन सीएस ब्रांच से आ रहे हैं तब भी आपको इन चारों सब्जेक्ट्स को ब्रश अप करना पड़ेगा। इनमें से सबसे पहला टॉपिक आता है आपका ऊप्स का, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसको आपको देने की ज़रूरत है 2 दिन। अब सबसे पहले ऊप्स पढ़ना इसलिए ईजी होगा क्योंकि अभी आपने डीएसए किया है नया, तो उसी से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आप थ्योरी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो वो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। तो बाकी चीज़ें करने से पहले ज़रूरी है कि हम ऊप्स को पढ़ लें, जल्दी भी कवर हो जाएगा, जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ऊप्स अगर आप जावा से कर रहे हैं तो जावा में एक डेडिकेटेड 1 घंटे का वन शॉट मैंने बनाया हुआ है जिसमें जावा का कंप्लीट ऊप्स कवर्ड है प्लेसमेंट्स के लिए, उसको जाकर आप देख सकते हैं। वरना ये चारों के चारों जो थ्योरी टॉपिक्स है ना, वो नोट्स फॉर प्लेसमेंट नाम की प्लेलिस्ट है अपना कॉलेज चैनल के ऊपर, जिसमें आपको 4 वीडियोस मिलेंगी, इसी सेम सीक्वेंस में मिलेंगी, और ये चारों के चारों टॉपिक्स के आपको कंसाइज शॉर्ट नोट्स वहाँ पर मिल रहे होंगे, जिनको जाकर आप डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक जिसको हम पढ़ेंगे वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसको करने में आपको 4 दिन लग रहे होंगे। इसमें आप एसक्यूएल को भी सीख रहे होंगे। तीसरा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको भी मैंने 4 दिन दिए हैं, सबको मैंने इक्वली डिवाइड किया है। और चौथा है कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसको हम लास्ट में पढ़ सकते हैं 4 दिन लगाकर। अब लास्ट में 1 दिन बचेगा जिसमें हम रेज्यूमे बना रहे होंगे, तो हम प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनको हम पढ़ सकते हैं। तीसरा एसेंशियल जिसकी हम बात करेंगे वो है प्रोजेक्ट्स। अब आपको अपने टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सबसे इजी टाइम वाइज जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं और सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जिन प्रोजेक्ट्स के आपको मिल जाते हैं वो होते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स। तो आप उनको बना सकते हैं अगर आप शॉर्ट ऑन टाइम है तो, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हम ऐप डेवलपमेंट बना सकते हैं। उससे ज़्यादा टाइम है तो मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अब मशीन लर्निंग पर मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपके पास 30 ही दिन है तो आप मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि अगर आपके इंटरव्यूअर को एमएल आती होगी तो वो आपसे कोई डीप सवाल पूछ लेंगे। उतना डीप जाना 30 दिन में मशीन लर्निंग में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मशीन लर्निंग, एआई, इवन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को हम थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़े से इजी प्रोसेस की तरफ हमें रहना पड़ेगा। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, नहीं तो यूट्यूब पर जाकर बहुत ही ज़्यादा सैकड़ों रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। उन वीडियोज़ को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन चैनल्स को, उन प्लेलिस्ट को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फोर्थ एसेंशियल जिसको हमें करना है वो बनाना है अपना रेज्यूमे। अब 3 महीने के अंदर हमने अपने 2.5 महीने दे दिए डीएसए को, बाकी के 14 दिन हमने दे दिए हैं अपनी थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। अब लास्ट का जो 1 दिन बचेगा उसमें हम अपना रेज्यूमे बनाने वाले हैं। रेज्यूमे के ऊपर मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बनाए हुए हैं, उनमें से 2 सबसे बेस्ट वीडियोस जो होंगे उसको मैं कहूँगी सबसे पहला वीडियो तो ये है जिसके अंदर आपको सारे के सारे डूज एंड डोंट्स बताए हुए हैं कि रेज्यूमे को सिंगल पेज ही रखना है, उसमें क्या कलर यूज़ करना है, कैसा फॉन्ट यूज़ करना है, कितने कलर्स होने चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स उसके अंदर मेंशन करने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में कवर हो रही हैं। दूसरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने अपना खुद का रेज्यूमे शेयर किया हुआ है, जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन तीनों ने शॉर्टलिस्ट किया था। उसके अंदर मैंने क्या क्या मेंशन किया था, आप अपने हिसाब से कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी या कौन सी चीज़ें हैं जो शायद मैंने मिस आउट कर दी पर आपको नहीं करनी, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो रेज्यूमे के ऊपर 1 दिन से ज़्यादा हमें आइडियली बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। हम अपनी सारा जो हमने किया है उसको 1 दिन के अंदर अपने रेज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं। एंड फिफ्थ एसेंशियल जिसको हमें करने की ज़रूरत है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कौन से प्लेटफॉर्म पर जाकर करनी है? अब अगर आप एसडी शीट फॉलो कर रहे हैं जो मैंने शेयर की थी, उसके अंदर तो आपको प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर आप कुछ और रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कौन सी स्टेज में आपको कौन सा प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस करना चाहिए उसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। नहीं तो 2 बेस्ट तरीके होते हैं प्रैक्टिस करने के। एक बार आपने डीएसए कर लिया, उसके बाद आप कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। कौन से कॉन्टेस्ट देने हैं? लीड कोड के ऊपर आपके 2 कॉन्टेस्ट आते हैं। एक होता है आपका वीकली कॉन्टेस्ट, एक होता है आपका बाई वीकली कॉन्टेस्ट। ये हफ्ते में 1 बार आता है, ये हफ्ते में 2 बार आता है। इन कॉन्टेस्ट में जैसे सवाल आते हैं ना, उनमें आपको डायरेक्टली देख के पता चल जाता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ होगा। तो वो इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मुझे लगा, तो इसीलिए आप ये जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम है तो हफ्ते में 1 बार कोड फोर्सेस का आप 2 या 2.5 घंटे का कोई कॉन्टेस्ट अगर आता है तो उसमें जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको
आपको थोड़े से फ्रेश प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे तो एक नया पर्सपेक्टिव हमें मिलेगा क्वेश्चंस का, नहीं तो इसको तो हमें ज़रूर करना है। एंड सेकंड चीज़ जो हमें प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगी वो है मॉक इंटरव्यूज़। मॉक इंटरव्यूज़ या तो आप अपने कॉलेज सीनियर्स के साथ कर सकते हैं, नहीं तो आपसे थोड़ा सा आगे जिसने पढ़ रखा है उस स्टूडेंट के साथ, उस अपने दोस्त के साथ आप इंटरव्यू ले सकते हैं। 1 घंटे वो आपका इंटरव्यू ले ले, 1 घंटे आप उनका इंटरव्यू ले लें। पहले से आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं अगर तैयारी थोड़ी सी कम है तो मॉक इंटरव्यूज़ भी हेल्प करेंगे आपको, साथ के साथ कॉन्टेस्ट भी हेल्प करेंगे। अब एक मैं एडिशनल एडवाइस ये देना चाहती हूँ कि अगर आपके कैंपस में कंपनीज आना शुरू हो जाएं लेकिन आपकी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं हुई है, अभी आपको प्रैक्टिस करते हुए मान लीजिए 2 ही महीने हुए हैं, 2.5 ही महीने हुए हैं, तो उस टाइम पर क्या करना है, कंपनीज में अप्लाई ज़रूर करना है। हम फेल हो जाएंगे, हम रिजेक्ट हो जाएंगे, पर हम अप्लाई ज़रूर करेंगे क्योंकि वो इंटरव्यू में बैठने का, इंटरव्यू देने का, कोडिंग टेस्ट देने का एक्सपीरियंस भी बहुत यूनिक होता है, उसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अप्लाई ज़रूर कर देना है, रिजेक्ट होंगे सेलेक्ट होंगे उसके बारे में बाद में सोचना है। एंड लास्ट थॉट जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहूँगी वो ये है कि डोंट सीक प्रेज, सीक क्रिटिसिज्म। मतलब आपकी जो तैयारी होगी, हमारे पास पूरा 1 साल है जिसको हम डेडिकेटेडली प्लेसमेंट पर लगा दें तो हम एक बहुत अच्छी कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। तो अपने पूरे प्लेसमेंट ईयर के अंदर हमें ये नहीं सोचना कि हम थोड़े से लेजी हो जाएं, क्योंकि यूजुअली जब हम थोड़ा सा अपने ड्रीम्स से थोड़े से कम अच्छे ड्रीम्स अचीव करते हैं ना, तो उसके पीछे का मेन रीज़न यही होता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रिसोर्सेज आपको हर जगह मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी जर्नी के अंदर कंसिस्टेंट रहें, तब तक आप अचीव करने की वो जो लगन है उसको छोड़े नहीं जब तक हमें गोल अचीव नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए प्रेज सीख नहीं करना कि मैंने 5 दिन मेहनत करी है अब मैं बड़ा सा लंबा सा ब्रेक ले लेता हूँ। उसमें क्रिटिसिज्म सीख करना है कि क्या हम अपनी जो बेस्ट कैपेबिलिटी है, क्या हमारे गोल की तरफ जितनी हमारी इच्छा है उतना हमने हार्डवर्क लगा दिया है। जब तक हमें कोई क्रिटिसाइज आकर कर दे और हमें ये लगे कि हमारी तैयारी तो इतनी अच्छी थी, ये चीज़ कैसे छूट गई, मैं इसको भी कर डालूंगा, वैसी हमारी तैयारी जब तक ना हो तब तक हमें बिल्कुल लगे रहना है एंड बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पूरे प्लेसमेंट प्रिपरेशन को हमें देखना है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है मैक्सिमम डाउट्स को कवर करने की। अब इसके अलावा भी अगर आपकी छोटी सी भी क्वेरी रह गई है तो उसको मुझे आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।